नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंटोनिम्स। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मैं लगातार आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। उसी सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनडीए के एंटोनिम्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शंस की अगर बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से है। Each item in this section consists of a sentence with an underlined word or words followed by 4 words। तो यहाँ पे आपको जो सेंटेंस मिलेगा उसके अंदर एक वर्ड अंडरलाइन किया रहेगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। यहाँ पे जो अंडरलाइंड वर्ड है उसका अपोजिट वर्ड हमें ए बी सी और डी में से चूज करना है। एंड मार्क योर रेस्पॉन्स इन योर आंसर शीट अकॉर्डिंगली। और जो हमारी आंसर शीट है उसके अंदर ए बी सी और डी में से जो हमें सबसे अपोजिट लगता है अंडरलाइंड वर्ड का वो एज अ आंसर मार्क करना है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। माई मदर हैज़ बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 2 वीक्स एंड शी फील्स रन डाउन। फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। लगातार आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। जो भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चन बन रहे हैं उनमें एक क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब पे हमेशा पूछा जा रहा है। तो आपको फ्रेजल वर्ब्स को लाइटली नहीं लेना है। फ्रेजल वर्ब्स आपको लर्न करने हैं। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? वर्ब के साथ जब भी हम लोग प्रेपोजिशन को ऐड करते हैं तो दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इज नोन एज फ्रेजल वर्ब इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो जो मदर हैं वो पिछले 2 सप्ताह से काम कर रही हैं, तो वो कैसा महसूस कर रही होंगी? भाई लगातार अगर आप 2 वीक से काम कर रहे हैं तो आप थक गए होंगे। तो रन डाउन फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है एग्जॉस्टेड, और यू कैन ऑल्सो से टायर्ड। सो हियर एग्जॉस्टेड इज सिनोनिम फॉर रन डाउन। इमोशनल एज यू कैन से, जो ज़्यादा फील करता है किसी चीज़ को उसको आप इमोशनल बोल सकते हैं। छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाता है। एनर्जेटिक मीन्स फुल ऑफ एनर्जी। तो टायर्ड का अपोजिट क्या होगा? फुल ऑफ एनर्जी। सो देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मॉर्बिड यू कैन से दैट इज बोरिंग। नीरस और उबाऊ के लिए आप वर्ड मॉर्बिड यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज द कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेसिडेंट कंडेम्ड द एक्ट ऑफ वायलेंस ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ द फेस्टिवल। जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने हिंसा का जो रवैया था फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के दौरान उसकी कठोर निंदा की। कंडेम का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समथिंग। तो वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। तो हिंसा का अपोजिट क्या होगा? बिहेवियर इन्वॉल्विंग पेशेंस एंड कामनेस। कोई ऐसा व्यवहार जिसके अंदर आपने शांति का परिचय दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस की अगर बात करें तो रीस्ट्रेन का मतलब होता है बिहेवियर इन्वॉल्विंग कामनेस। ठीक है, बिहेविंग विद कामनेस। यू कैन राइट लाइक दिस। सो देयरफॉर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। रीजन कारण को बोलते हैं। इंस्टिगेशन का मतलब होता है किसी को उकसाना। इन इंग्लिश यू कैन से प्रोवोक। एंड सोब्रिटी मीन्स behavior of arrogance. Next question. Question number 3. The students made a generous contribution to the flood relief fund. काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार आ रहा है। न्यूज़पेपर आर्टिकल में भी मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था। जेनरस का मतलब होता है काइंड। आप बोल सकते हैं मर्सीफुल, आप बोल सकते हैं बेनेवोलेंट, दयालु बोलते हैं हिंदी में। तो दयालु का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्रूर। या जेनरस उदार को भी बोलते हैं। उदार मतलब जो लोगों की हेल्प करता है फिनेंशियली, इमोशनली, जिस भी तरीके से। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए। सेंटेंस का मीनिंग ये है कि जो विद्यार्थी हैं उन्होंने एक जेनरस कंट्रीब्यूशन किया फ्लड रिलीफ फंड में। फ्लड रिलीफ फंड में उन्होंने पैसा दिया होगा। तो यहाँ पे जेनरस फिनेंशियल हेल्प को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे निगर्ड इसका आंसर होगा। निगर्ड का मतलब होता है कंजूस, जो बिल्कुल उदार नहीं है। इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हैं? माइजर बोल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉल पेनी पिंचर। दिस इज अ गुड वर्ड।
नाउ सेल्फिश का मतलब स्वार्थी, स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब खर्चीला, और इनडिसेंट मतलब असभ्य। तो ए ऑप्शन इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ही वॉज जस्ट आइडियल बाई टेम्परामेंट। टेम्परामेंट का मतलब होता है बिहेवियर, व्यवहार, उसका काम करने का तौर तरीका। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडल। तो वह जो था वह व्यवहार से आइडल था, मतलब खाली था। तो खाली मतलब जिसके पास कोई काम नहीं है। तो अपोजिट क्या, जो बिजी है, तो ऑक्यूपाइड हो जाएगा। ऑक्यूपाइड को आप और क्या बोल सकते हैं, बिजी भी बोल सकते हैं हिंदी में, व्यस्त। सो देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एम्प्लॉयड मतलब जिसको कहीं पे काम दिया रखा है, काम कर रहा है। इंडस्ट्रियस मेहनती को बोलते हैं। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, डिलीजेंट का मतलब भी मेहनती होता है। हार्ड वर्किंग तो सबको पता ही है। हैप्पी का मतलब होता है खुश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट ऑफ द डिसीजंस टेकन बाय द ऑफिसर वर अनजस्ट। अनजस्ट का मतलब होता है नॉट ट्रू या फॉल्स। सो यू कैन से लाइक दिस, नाउ हियर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज कि ज़्यादातर जो डिसीजंस या निर्णय लिए गए ऑफिसर के द्वारा वे सही नहीं थे। दे वर नॉट अप्रोप्रिएट, दे वर नॉट करेक्ट। सो अपोजिट ऑफ इनकरेक्ट इज करेक्ट। सो देयरफॉर सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सीरियस मीन्स गंभीर, वन हु इज डेडिकेटेड टू हिज और हर वर्क। लीनियंट मतलब उदार, जेनरस का सिनोनिम हो सकता है। और इम्बेकाइल मीन्स स्टूपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही इज अ लविंग फादर एंड टेक्स ग्रेट डिलाइट इन हिज चिल्ड्रन। लविंग फादर मतलब वे ऐसे पिता हैं जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और अपने बच्चों से काफ़ी खुश रहते हैं। तो डिलाइट इज़ अ पॉजिटिव वर्ड एंड इट इंडिकेट्स टू हैप्पीनेस। सो अपोजिट विल बी इरिटेशन और डिसगस्ट, झुंझलाहट रखते हैं। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। रिवोल्ट मीन्स होता है संग्राम, ठीक है। एज यू ऑल नो 1857 इट वॉज अ फेमस रिवोल्ट। डिससेटिस्फैक्शन असंतुष्टि, इंजॉयमेंट मनोरंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही वॉज क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट हिज सन्स कैरियर। सेंटेंस का मीनिंग ये है कि वह अपने बच्चे के करियर को लेकर, भविष्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहता था या सोच विचार करता था। अनरिलेटेड का मतलब जो संबंधित नहीं है, नॉट रिलेटेड। इनडिफरेंट मतलब उदासीन। तो वो अपने बच्चे के करियर को लेकर कैसा रहता था, न्यूट्रल, उसको कोई चिंता नहीं थी। सो देयरफॉर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। पैशनेट मतलब किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, पैशन। DIS प्रेफिक्स है तो इसके मीनिंग को चेंज कर देगा। डिसपैशनेट मतलब जो ज़्यादा रुचि नहीं लेता है किसी चीज़ में। केयर फ्री मतलब लापरवाह, केयरलेस यू कैन ऑल्सो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, कि वे अपनी सफलता को लेकर पूरा पूरा भरोसा रखते हैं। तो अपोजिट क्या हो जाएगा कि उनको अपनी सफलता को लेकर भरोसा नहीं है। तो कॉन्फिडेंट का अपोजिट क्या होता है, डिफिडेंट। सो देयरफॉर सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। प्रूडेंट मीन्स वाइज, प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिजीवी, वाइज यू कैन ऑल्सो से इंटेलिजेंट। सो अपोजिट, बिकॉज IM इज वर्किंग एज अ प्रेफिक्स हियर, तो इम्प्रूडेंट का मतलब हो जाएगा अनवाइज, मतलब मूर्ख। इम्पेशेंट मतलब जिसमें धैर्य नहीं है। हेयर अगेन IM इज वर्किंग एज अ प्रेफिक्स। पेशेंट मीन्स जिसमें धैर्य है, तो इम्पेशेंट मतलब जिसमें धैर्य नहीं है। रिलेक्टेंट मतलब अनविलिंग, अनिच्छुक, वन हु इज नॉट विलिंग टू डू समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैरिड ऑन द सर्च फॉर द मिसिंग पर्सन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमने लगातार खोज जारी रखी। ये मिशन नहीं है, मिसिंग है, जो व्यक्ति खो गया था उसके लिए। तो कैरी ऑन मीन्स टू कंटिन्यू। अगेन देखिए फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन आ गया है, बार बार फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फ्रेजल वर्ब आपको याद करनी पड़ेगी। तो कैरी ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, टू डिसकंटिन्यू, दैट मीन्स कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना। सो देयरफॉर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। डिलेड का मतलब किसी चीज में देर कर देना। रिकंसिडर मतलब किसी चीज को दोबारा देखना या उस पर विचार करना। ब्रेकअप फ्रेजल वर्ब है, ब्रेक का सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज कर लिया, पास्ट में ब्रोकअप। तो ब्रोकअप का मतलब होता है टू ब्रेक रिलेशन, किसी से संबंध तोड़ लेना, दैट इज नोन एज ब्रेकअप। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिस टीवी हैज़ मैनी इंडिजिनस कंपोनेंट्स। देखिए इंडिजिनस जो वर्ड है इसका मतलब होता है देसी, ठीक है। देसी मीन्स यू कैन ऑल्सो से द प्रोडक्ट विच इज मेड इन द सेम कंट्री, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज डोमेस्टिक। तो इंडिजिनस मतलब स्वदेशी, तो स्वदेशी का अपोजिट क्या हो जाएगा, विदेशी, दैट मीन्स रिलेटेड टू फॉरेन, एंड देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इंडियन मतलब भारतीय, अननेचुरल मतलब अप्राकृतिक, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, तो UN is working as a prefix here, so it will change or it will make the word opposite, and unnatural means aprakritiक, genuine मतलब real, वास्तविक। So this is the best approach to solve antonyms। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।